हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है टेंस के ऊपर और हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें हमारा 2-3 लेक्चर हो चुका है। और हम लोग जैसे एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। देखो, टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें से हम लोग सिर्फ प्रेजेंट अभी पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट के भी प्रेजेंट को 4 टाइप से क्या बोल सकते हैं कि उसको बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे। तो प्रेजेंट को 4 टाइप से बनाते हैं, तो जिसमें से हम लोग पहला पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट, या उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। पहले प्रेजेंट को हम लोग एक टाइप से बनाने को पूरा विधिवत 1 बाय 1 जो भी है उसके नियम, नोट्स जो भी हैं सारे याद किए, सारे हम लोग क्या किए उसको पढ़े। अब आए हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। अब प्रेजेंट का ही है, लेकिन अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये उसका दूसरा है। अब ये देख लो, हम लोग दूसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे उस टेंस में भी हम लोगों ने क्या किया था कि कोई भी टेंस, हम लोग को कोई भी टेंस बनाने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कि हम अभी भी बता रहे हैं कि अगर जब तक इंट्रोडक्शन नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा कि इसको कौन से टेंस में बनाना है, कौन सा टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके साथ क्या यूज़ होगा। जब तक इंट्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे। जैसे आगे अभी हम लोग ये रिवीजन करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे तो पता चलेगा। तो देखो, हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जब तक हम इस टेंस को पहचानेंगे नहीं, ये जानेंगे नहीं कि कैसे पहचानेंगे इस टेंस को, तब तक उसे ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। तो आओ हम जानते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? यहाँ लाइट आ रहा है क्या जी? हाँ, तुम लोग ऐसे वीडियो बनेबे करोगे। ये देख लो, इधर लाइट आ रहा है। चलो मैं मुँह से बोल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लाइट थोड़ी हटाएगा, लाइट कहाँ हटा पाएगा जी? तुम लोग मूर्खे हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लाइट आने दो। मुंह से बोल रहा हूँ, इधर दिख रहा ना तुम लोग को? तो दिख रहा, बस बात खत्म। चलो, वीडियो में आया ना आया वो बात की बात है। चलो ठीक है। चलो, तो आइडेंटिफिकेशन क्या है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो देखो, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया, ये देख लो, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वर्ब, जैसे जाना या ना खाना, एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? एक्शन वर्ड है। जाना या ना खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब क्या है? वर्ब है। जिसके लास्ट में, हिंदी में अगर बोला जाए तो जिसके लास्ट में ना हो वो क्या होगा? तो क्रिया होगा, वर्ब होगा। जाना या ना खाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, फेंकना, बोलना, जो भी हो सबके लास्ट में ना ही होगा, बस वही है वर्ब। और इसी को इंग्लिश में बोल दो, रनिंग, कमिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वीपिंग, क्राइंग, ड्राइंग, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? तो देखो, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। बाबू यही 4 आएगा। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आएगा? तो रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। आवे तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं यहाँ PCT लिखा हूँ, तुम लोग इसका मतलब ये समझ लेना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या, कब होगा? क्या पहचान है इसकी? यही कि जब इसका हिंदी वाक्य के क्रिया के वर्ब के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या हम ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ पहचान काफ़ी है? नहीं, इसके साथ अब हम लोग जानेंगे ROT। ROT बोलेगा तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे ROT मतलब रोटी नहीं बाबू, अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, तुम लोग रोटी खाने में मास्टर हो ना, ऐसे। हाँ, रोटी खाना चाहिए। हाँ जी, हाँ, तो ये करोगे। चलो ठीक है। ये देखो, ROT मतलब रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो बाबू इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? मतलब बनाने के नियम। तो सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट बता चुका हूँ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर प्लस V4। वर्ब का 4th फॉर्म लगेगा इसमें, V4 लिखा हूँ, देख लो, वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC एक्स्ट्रा जो भी है। अब देखो, सिर्फ हमें ROT पता होने से ही हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसके साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बातें, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो ये देखो, नोट नंबर 1, ही, सी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या? तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? इट क्या देंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका? देखो, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
इज लगाते हैं। कहाँ इज लगाते हैं? तो ही, सी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे। ये देखो नोट नंबर 2, आई के साथ एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। भाई यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखे हो तो ये तो पता होना चाहिए ना कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा, ये तो पता होना चाहिए। तो ये देखो ही, सी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज लगाते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं। वी, यू, दे आर, ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ? देखो वी, यू, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? तो आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। अगर हमारे ये ROT रूल ऑफ ट्रांसलेशन और ये नोट्स अगर हमें आते हों और हमें इसका पहचान पता हो तो हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? अब आओ देखो एग्जाम्पल, वह बाजार जा रहा है। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होगा कि हाँ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो बाबू प्रेजेंट है तो क्यों, कैसे है? तो लास्ट में है, हूँ, हो आवेगा, बताया था प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में भी कौन सा प्रेजेंट है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, 4 बताया था। तो ये देख लो अभी हम लोग ये जस्ट पढ़ रहे हैं हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है। तो देखो उसमें से एक है इधर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। अब तो हम ये पहचान कर लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो अब इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ROT लगाएंगे। तो ROT क्या है? इसका सब्जेक्ट। तो देखो मैंने लिखा सब्जेक्ट ही। अब इसके साथ क्या लगेगा? ही के साथ इज, एम, आर। तो देखो नोट में हमारे सारे नोट लिखे हुए हैं। ही, सी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज। तो मैंने लगा दिया इज। उसके बाद क्या लिखा है? तो देखो जाना का क्या होता है? इज, एम, आर के बाद वर्ब का 4th फॉर्म। तो जाना का क्या होता है? गो, और गोइंग क्या हो जाएगा? ING लग जाएगा, ये वर्ब का 4th फॉर्म हो जाएगा गोइंग। और टू मार्केट ऑब्जेक्ट ETC, सिंपल सा है, टू मार्केट। अब बताओ विधिवत एक एक चीज़ क्या आएगा? तो कैसी इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके ROT क्या है, उसके बाद इसके नोट्स क्या है, सारे अगर हमें पता हो, वो भी एकदम सटीक लिखा हुआ है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये बदलने वाला ही नहीं है। ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं बाबू, आप लोग को बुक में कहीं भी ढूंढ के देख लो, लिखा सब है, सब कोई भी आएगा कहीं भी। हाँ देखो जी ईज के साथ ये लगेगा, ये ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा, ईज यहाँ लगता है, एम के साथ ऐसा लगेगा, सब बता देंगे। लेकिन ये नियम देख लो एकदम सटीक दिख रहा है कि हाँ इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगता है। अगर ये हमारे चैनल पे अगर नए रहोगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ये डेली बाय डेली आप लोग को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते रहेगा। आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये तो हो गया, ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे वह बाजार जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, सीधा सीधा बना दिए पूरे। अब इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे इसी के निगेटिव सेंटेंस भी। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। किसके निगेटिव सेंटेंस? भाई इसके, ये जो सेंटेंस है इसका निगेटिव भी सेंटेंस है, तो उसके भी ROT एकदम सटीक ROT लिखूंगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ, देख लो। तुम लोग तो होशियार हो, लिखोगे क्या? खुद ही महान आदमी हो तुम लोग। चलो ठीक है, तब चलो ये मैं मिटा रहा हूँ, देख लो। अब देख लो इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVESENTENCE, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस तो किसके निगेटिव सेंटेंस? तो बाबू ऊपर वाला नहीं मिटाया हूँ, ध्यान देना, देख लेना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो देख लो इसका भी ROT, जगह बहुत है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, चलेगा ना? हाँ चलो, ROT तो क्या होगा? ROT वही होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या? इज, एम और आर, वही होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस। अब निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट थोड़ी भूल जाएंगे, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, सिंपल। बस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग गया, बस बाकी सबका सब वही है। अब जैसे देख लो, अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल, मैं घर नहीं जा रहा हूँ,
तो अब देख लो मैं का क्या होगा आई, मैं का क्या होगा आई। अब बताओ आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, तो लगता है एम, ये तो पता ही है। तो आई एम नॉट, आई एम नॉट। और जाना का क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म गो, तो गोइंग, आई एन जी, गोइंग टू होम। देख लो कितना आसान है, आई एम नॉट गोइंग टू होम। बाबू ये ग्रामर अगर नहीं आएगा तो आप लोग इंग्लिश में बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकते, सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इंग्लिश ग्रामर जो है बोलेगा तो इंग्लिश का क्या है, ये देख लो, अगर ये नहीं आया ग्रामर में सिर्फ यही नहीं है, टेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंस ही नहीं, लेकिन अगर टेंस आ गया, ऐसे सबसे ज़्यादा अगर ये वर्ब आ गए, सिर्फ वर्ब, एक्शन वर्ड, बाबू ये वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है। कोई अगर बोले सर आप ये क्या बोल रहे हो वर्ब टेंस है, हाँ बाबू मैं सही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वर्ब ही टेंस है। वो क्या आता है इसमें, ये देख लो, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बताओ मैंने ऐसा लिखा है तो ये कोई टेंस है नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। यही अगर V1 हो गया तो हाँ सिंपल हो गया, V2 हो गया तो ये सिंपल, V1 होगा तो सिंपल प्रेजेंट, V2 हो गया सिंपल पास्ट, V3 हो गया परफेक्ट। यही सब कुछ यही कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो मैं ये अभी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना हुआ है, या आगे भी 1-2 वीडियो बनेगा, आप लोग अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस भी बन गया, देख लो, जैसे वो अगर नहीं जा रहा है तो ही आई, देखो अगर ये उसी के जगह पे है ये होता, ये चलो ये देवी मैं मिटाया, ये देख लो, ये खाली फुकट का गांज दिया ना जी, गांजा थोड़ी, इतना अच्छा चीज़ बता दिया, तुम लोग बोलते हो गांज दिए। ये देखो मैं घर नहीं जा रहा हूँ, इसी के जगह पर होता वह शहर नहीं जा रहा है। अब बताओ वह शहर नहीं जा रहा है तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है तो इज, तो ही इज। उसके बाद क्या होगा नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि नहीं आया हुआ है तो निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, तो ही इज नॉट। अब जाना का क्या होता है तो गो, तो ING, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग। अब कहाँ टू CITY। बताओ कोई भी दिक्कत हुआ बनाने में, निगेटिव सेंटेंस हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बाबू, तो पहले इज MR हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले हो जाएगा। ऐसे ही उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा, आप लोग देख लेना, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। ये देखो अगर इधर लाइट आता रहेगा, लाइट आ रहा तो तुम लोग इधर दिख रहा कि नहीं, हाँ तो अभी अंधेरे में बनाओगे तो यही होगा, इसी लायक हो तुम लोग। चलो तो देख लो ध्यान से सुन लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC। ये रूल, ये ऐसे रूल कहीं मिलेगा नहीं बाबू, कहीं मिलेगा नहीं, ध्यान दो, कहीं मिलेगा नहीं, सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा। चलो अगर मन से पढ़ रहे हो तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इंग्लिश लिखने, बोलने और क्या बोलो तो सब कुछ सिखा दें जी, बस क्या इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। बस कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहो, सब कुछ सिखाएंगे हम लोग। टेंस के आज कौन सा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, कल का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, क्योंकि कंटिन्यू अभी इसमें अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के में दो हो गया, कौन से अफर्मेटिव और निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव के भी देख लो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इधर उधर होता है, तुम लोग को देख लेना, ठीक है। तो ये तुम लोग का काम है, ऐसे देख लोगे। और ज़्यादा डिटेल्स में तो हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है जी, ऐसा। तो अब देख लो, इसके बाद हमारा कल का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा कल का टॉपिक क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कल का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन दोनों का मैं टेस्ट लूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या उसी को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बाबू आप लोग तैयार करके नोट्स बना लेना, नियम लिखते जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो धन्यवाद।